हाँ जी, क्या हाल है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग क्या आज तो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक बहुत ही बढ़िया इंसिडेंट जो मेरे साथ, बहुत ही बढ़िया नहीं मतलब बहुत ही खतरनाक है वैसे तो, लेकिन याद रहेगा लाइफ टाइम। तो आज है फ्राइडे, टाइम हो रहा है 5:30 और ये ब्लॉग मेरे ख्याल से मैं रात तक मोस्ट प्रोबेबली डाल दूंगा। शुरू से शुरू करता हूँ मैं। 9th क्लास की बात है। एक्चुअली मैंने ना लिख रखा है, पहले मैं सारा पढ़ लेता हूँ फिर तो मैं बताऊँगा, नहीं तो मेरे दिमाग से वो पॉइंट्स निकल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे मुझे बोलने। ठीक है, मैं पहले देख लेता हूँ मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड रुको, फ़ोन भी मेरा चार्जिंग पे है। फ़ोन की ना बैटरी, पता है मैं OnePlus ले लूँ, मैं आईफोन ले लूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी कभी चार्ज नहीं होती। अभी भी 11% है ये। तो 9th क्लास की बात है। देखो 9th क्लास की जो मोमेंट्स होती है ना, मतलब वो ज़िंदगी भर मेरे ख्याल से याद रह जाती हैं। तुम पहली बार ट्यूशन बंक मारना सीखते हो किसी लड़की की वजह से, लड़के की वजह से, यार दोस्तों की वजह से। पहली बार तुम सुट्टा फूकना सीखते हो। मतलब मैंने नहीं फूका, मेरे यार दोस्त फूकते थे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं फूका। आई नेवर स्मोक। मेरी इंग्लिश तो थोड़ी तुम वो माफ़ कर देना। तो इंसिडेंट पे आता हूँ, लंबा नहीं खींचता। मेरी जैसे सोसाइटी है, ठीक है, तो मेरी सोसाइटी के बैक साइड पे जंगल है, उसके ऊपर थोड़ा हिली एरिया है, वहाँ पे जाके सोसाइटीज़ है। और तो 6th क्लास की बात है, हमने एटर्नो लिया था जब मैं यहाँ पे आया। 5th क्लास में तो एटर्नो लिया था स्कूटर। ठीक है, मैंने पापा को बोला पापा एक्टिवा ले लो, मैं भी चला लूँगा। नहीं लिया, गियर वाला स्कूटर ले लिया उन्होंने, जो कि 6th क्लास में लिया। और उस स्कूटर को मैंने 8th 9th 10th में इतना तोड़ा है, आखिरी में जाके 5,000 के भाव गया वो, 5,000 रुपये में बस। अब उसमें मैंने इतनी गीड़ियाँ मारी हैं, इतने हमने ट्रिपलियाँ मारी हैं उस पर बिना हेलमेट के, वो टाइम अलग ही था। तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन क्या हुआ, उस दिन मौसम था बढ़िया और टाइम हो रहा था अराउंड मीठा 4:30 5:30 बज रहे थे। ठंडा ठंडा मौसम था, बादल थे और बारिश वाला माहौल था। मतलब बारिश हुई नहीं थी, बूंदाबांदी भी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा इस मौसम में क्रिकेट खेलना बनता है। तो मेरे दोस्त की सोसाइटी थी, वहाँ पे ग्राउंड बहुत अच्छा था, तो वहाँ पे जाने का प्लान बना। ट्यूशन से मार ली बंक। पहली बार तो नहीं, मतलब मारी मैंने काफ़ी बार। और उससे पहले मैंने अपनी सोसाइटी में, मेरे दोस्त के पास रिबॉक का बैट था जो कि उस टाइम पे धोनी यूज़ करता था, उसका स्टिकर। मैंने कहा ठीक है, आज भाई ने लेना है धोनी वाला बैट और मौसम हो रहा है बढ़िया। उस मौसम में विकेट और छक्का मारने का स्वाद अलग ही था। तो जल्दी हम बंक मार के दोस्त के सोसाइटी में क्रिकेट खेलना। बहुत मजा आ रहा था। उस टाइम नहीं पता था आगे 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। 5 साढ़े 4 बजे हमने क्रिकेट खेलना शुरू करा, 6:30 7 तक, 6:30 तक मेरे ख्याल से हमने खेला क्रिकेट। अच्छा मजा आया उस टाइम पे। और जो उसका सोसाइटी थी दोस्त की, वो पहाड़ी पे ही थी, ठीक है, चढ़ाई पे थी। अब मैं चढ़ाई से नीचाई पे आ रहा था। और जिसको पता है कि स्कूटर में जो ब्रेक होती है, एक होती है पैरों में, ठीक है, और एक होती है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड से आप चेंज करते हो गियर होता था ना उसमें, एटर्नो में। हाँ, गियर होता था। उतर रहा था स्पीड में, 40-50 की स्पीड होगी। अब सुनो मेरी बात, कि जो ब्रेक थी उसमें पड़ा था बैट, रिबॉक वाला, धोनी वाला हेलीकॉप्टर। ओके, वो पड़ा हुआ था। नीचे वाली ब्रेक मार नहीं सकता, और नीचे वाली जो ब्रेक होती है पैरों वाली, वो होती है पिछले वाले टायर की, और जो ऊपर वाली राइट साइड में होती है वो होती है आगे वाले टायर की। और वो आगे वाली अगर ब्रेक मारता हूँ तो एकदम से गाड़ी, एकदम से स्कूटर जो है ऐसे मुड़ जाता है और गिर जाता है। आगे वाली ब्रेक तुम नहीं मार सकते। नीचाई पे जब मैं था, 40 की स्पीड थी, मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली चीजें आ चुकी थी कि भैया नीचे वाली ब्रेक गई हुई है, ऊपर वाली ब्रेक जो है राइट साइड वाली, मैंने स्कूटर को इतना तोड़ा, वो ढीली तो होनी थी, तो वो ढीली थी, वो मैंने मारने की सोची भी नहीं। और जो मैं अभी तुम्हें जाके दिखाऊंगा कि वो रोड कैसी है और मैंने उस टाइम पे दिमाग कैसे लगाया और बच गया मैं। जो ढलान थी वो आधा उतरा था, ठीक है, आधी पे ही मैंने सोच लिया अगर 3-4 सेकंड के अंदर सामने से कोई गाड़ी, बंदा, ट्रक, बच्चा, बूढ़ा, साइकिल, कुछ भी आ जाए तो वो मेरे स्कूटर के अंदर ठुकेगा ही ठुकेगा, या मैं ठुकूंगा। और भाई साहब सोचो, आधे रास्ते पे क्या आ गया, वहां पे राइट साइड से आ रहा था ट्रक और मैं हूं यहां। मैंने यहां से ही देख लिया ऊपर से कि वहां से आ रहा है ट्रक। अब देखो उस टाइम पे दिमाग चलाना था, या तो मैं अपने आप को बचा लेता, या फिर वो रिबॉक का बैट धोनी वाला। और मेरा एक तो स्कूटर भी भाई उसकी डिक्की खराब, अंदर उसकी किताबें पड़ी थी। क्या चला उस टाइम पे दिमाग मुझे नहीं पता। मैं स्कूटी नीचे जैसे ही पहुंची, ढलान उतरी ही मैं कूद गया मैं कूद गया। और वहां पे उस टाइम पे एक मेरी क्लास की नहीं, मेरे सेक्शन, दूसरे सेक्शन में, मेरी सेम स्टैंडर्ड लेकिन दूसरे सेक्शन की लड़की भी थी, वो ट्यूशन जा रही थी ऊपर चढ़ाई पे। तो वो उसने भी पूरा सीन देखा, बहुत ही एम्बेरसिंग हो गया उस टाइम पे। मेरे उतरते ही मैं उतरा और मैं खड़ा हो गया साइड में, मैं गिरा भी नहीं, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा स्कूटर तो जाए, मैंने नहीं मरना। और सामने से आ रहा था ट्रक, तो ट्रक थोड़ा आगे निकल गया, तब तक मेरा स्कूटर वहीं गिर गया। और उस टाइम पे ओहो मैंने कहा ठीक है बैठ तू जा। बैठ गया, सारी डिक्की खुल गई, डिक्की में से किताबें बाहर निकल गई और वो स्कूटर वहीं का वहीं पड़ा रह गया। और उसके बाद वो लड़की आई, उसने हेल्प करी। मतलब थोड़ा एम्बेरसिंग हो गया मोमेंट, मतलब डिक्की भी खुल सकती है गिरते हुए यार, मैंने तो पहली बार देखा। तो 9th क्लास की बात है, मैंने डिक्की ठीक कराई उस इंसिडेंट के बाद, ब्रेक ठीक कराई, नॉर्मल चलाने लगा। उसके बाद 10th के बाद मैंने मेरे ख्याल से अपना डीओ ले ली थी
और वो भी मेरे ख्याल से फाइबर बॉडी थी जो 2 साल में 3 साल में कॉलेज लपेटी, उसके बाद वो भी राम राम सत्य हो गया उसका। मतलब उस टाइम तुम ये सोच लो, अगर मैं उस टाइम स्कूटर से नहीं उतरता, वो 2-4 सेकंड ही थे मेरे पास डिसीजन लेने के लिए। और ये बात मेरे ख्याल से मैंने किसी को बताई या नहीं बताई, शायद दोस्तों में यारों में बताई हो, किसी को इतनी याद नहीं रही होगी, लेकिन मुझे एकदम से आई। मैंने कहा ठीक है, इस पर ज़रूर वीडियो बनानी चाहिए। अभी चलता हूँ मैं और तुम्हें वो रोड दिखाता हूँ मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 5:50। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, रोड अच्छे से दिख जाएगी। वो सोसाइटी मेरे दोस्त की, वो सब आसपास, वो ढलान, वो आधे रास्ते पे मेरा सोचना 3-4 सेकंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहे हो भाई का तुम, है ना। हेलीकॉप्टर धोनी वाला बैट मैंने नहीं सोचा, मैंने कहा बैट टूटे, स्कूटर टूटे, मुझे नहीं टूटना, मुझे जिंदा रहना। उस टाइम पे यही आया था दिमाग में मेरे, जब ट्रक आ रहा था ना सामने से। डेंजरस मैन। तो चलो दिखाता हूँ तुम्हें मैं रोड वाली चढ़ाई, ऊंचाई और निचाई, जिस तरह से बचा मैं उस टाइम पे। मेरी भी यादें ताज़ा हो जाएंगी वो रोड देखे। मतलब अब तो घूमे फिरे, गेड़ी मारे, काफ़ी टाइम हो गया है, थोड़ी गेड़ी भी हो जाएगी। चलते हैं चलो। हम सबकी आदत है ताला लगाने के बाद दोबारा चेक करने की, है ना। वही सेम रास्ता 15-20 दिनों तक तुम्हें देखना ही पड़ेगा। चलो यहाँ से 1 सेकंड दूर है मेरी जो ट्यूशन थी, उसके पास में ही है बिल्कुल। डराते हैं इसको। हेलो, और डर गया। ये इसके मम्मी पापा बैठे हैं, इनको पता चल जाता तो पकड़ के मारेंगे। और ये है वो ढलान ऊपर से। अब ये ढलान इन्होंने थोड़ी कम कर दी है, पर तब क्या था, ये पूरी लंबी थी ऊपर तक। अभी हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये जो ढलान थी ये एकदम खड़ी थी, पेड़ पौधे भी ज़्यादा उग गए हैं अब तो, पहले पेड़ पौधे भी इतने नहीं थे। अब ये जो ढलान है, अब देखो, अब तो यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे उग गए हैं, तुम्हें भी दिख रहा होगा यहाँ पे। अब ये जो ढलान है ये लंबी, पहले ऐसी थी बिल्कुल, ठीक है। और मेरी स्पीड होगी तब, ऐसे ही रोड ख़राब थी तब, तो मेरी स्पीड होगी कब 40-50 की, जैसे भाई जा रहा है अभी, ठीक है। मेरे में ब्रेक नहीं थी, मुझे वहाँ से ट्रक दिख गया था आता हुआ। ये पेड़ पौधे नहीं है, मुझे वहाँ से ट्रक दिख गया था रोड से, जैसे अभी गाड़ी आई ना वहाँ पे। अब हम चलते हैं, एक बार रिक्रिएट करते हैं वो सीन। और मेरे पैरों में यहाँ ब्रेक होती थी उसमें, एटर्नो में यहाँ राइट साइड में ब्रेक होती थी मेरे ख्याल से। अभी हम चले यहाँ तक, मुझे यहाँ आधे रास्ते में मुझे पता चल गया था कि भाई सीन होने वाला है। पर यहाँ जाके इस जगह पे कूद गया था मैं, और ट्रक आ रहा था यहाँ से निकल गया ऐसे करके। मतलब अगर उस टाइम पे मैं स्पीड में रहता और ना उतरता तो सीन पक्का हो गया था। बड़े क्या हाल है। इस कुत्ते को अनुराग ने बहुत अंडे खिलाए हैं। ऐसी कुछ मोमेंट्स याद रह जाती हैं, मुझे भी याद रह गई। वो रोड जब भी जाता हूँ याद आती है। वह क्या लगी, अब उसकी थोड़ी जो वो है, वो ऐसे खड़ी चढ़ाई नहीं है, पहले खड़ी चढ़ाई थी, तो शायद इन्होंने ठीक कर दिया, रोड लंबी कर दी, कुछ कर दिया इन्होंने। ऐसी जो चीज़ें हैं याद रहती है वो, बस उस टाइम तो बच ही गया था, सामने दिख रहा था मुझे, गया मैं तो नीचे जाऊँगा, मेरा बैट भी जाएगा, मेरी किताबें भी जाएंगी, मेरा स्कूटर भी जाएगा और मैं भी जाऊँगा। बस उस सही टाइम पे कूद गया। बाकी और कुछ खास तो कर नहीं रहा। अभी ओएवएल के लिए एक वीडियो शूट करनी है मेरे को। आगे जो आने वाले 4-5 दिन है, उनमें तुम्हें काफ़ी वैरायटी देखने को मिलेगी। बाकी तुम भी कमेंट में बताओ अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा मेमोरेबल हुआ है। मतलब मेरे लिए तो मेमोरेबल ही हो गया यार, बच गया मैं। तो चलो मिलता हूँ तुमसे मैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। रिदम है, मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है।